सरबजीत पर जानलेवा हमला पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सरबजीत पर यह अटैक हुआ क्यों। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि हमलावर दो कैदी ही हैं, जिनमें से एक का नाम मदस्सर है और दूसरे का नाम आमिर आफ्ताब। पाकिस्तान में साजिश का शिकार होकर सलाखों और फिर फांसी के फंदे तक पहुंचा सरबजीत सिंह इस वक्त वेंटिलेटर पर है। अमृतसर में मौजूद उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को यह अंदेशा पहले से ही था कि लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत की जान खतरे में है। पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक की सरकार को मालूम था कि लाहौर की कोट लखपत जेल में सरबजीत को मारने की कोशिश हो सकती है। खुद सरबजीत सिंह चिट्ठियां लिखकर जेल में बंद दूसरे भारतीय कैदियों से मिलकर बताता रहा है कि उसे जेल में ही मार दिया जाएगा, लेकिन सरबजीत को बचाने की फिक्र किसी ने नहीं की। मुझे खाने में कुछ मिलाकर दिया जा रहा है, इससे मेरा शरीर बेजान हो रहा है। मेरी बाईं बाह में भारी दर्द है। मेरी बाईं टांग भी इतनी कमजोर हो गई है कि मैं उसे हिला भी नहीं पाता हूँ। दर्द से मैं रात में रोता हूँ। जब मुझे दर्द होता है तो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी मुझे दवाई देने के बजाय मेरा मजाक उड़ाते हैं। साथ ही जेल में मुझे धमकी दी जाती है कि तुम्हारी हड्डी भी भारत नहीं पहुंच पाएगी। जैसा कि मुझे महमूद खालिद ने बताया कि सरबजीत पर जेल में हमला हुआ और सरबजीत ने पहले ही अपने वकील साहब के हाथों पत्र में लिखकर भेजा था, जो कि मैंने अपने भारत सरकार के एक मंत्री को बताया था। हमने लगभग 15-20 दिन पहले गृह मंत्री जी से और पनीत कौर जी से बात की थी कि उनको 3 कैदी हैं जो धमकियां दे रहे हैं कि हम तुमको छुरियों से मारेंगे, लेकिन इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो अभी वो अंजाम देख ही सकते हैं कि उन्होंने जो कहा था वो किया है। तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो अभी तो कार्रवाई कर लें। कोट लखपत जेल की बैरक नंबर 7 में कैद सरबजीत पर जेल के अंदर ही जानलेवा हमला हुआ। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि हमलावर 2 कैदी ही हैं, जिनमें से एक का नाम मुदस्सर और दूसरे का नाम आमिर आफ्ताब है। पाकिस्तान का ये भी दावा है कि आमिर और मुदस्सर का करीब 15 दिन पहले सरबजीत से झगड़ा हुआ था। ऐसे में सवाल तो खड़ा होता है कि कोट लखपत जेल में सुरक्षा कड़ी क्यों नहीं की गई। पाकिस्तान सरकार ने सरबजीत पर हमले की जांच के आदेश दे दिए। जेल के वार्डन और डिप्टी जेलर को सस्पेंड भी कर दिया गया, लेकिन इससे ये सवाल खत्म तो नहीं होता कि झगड़ा होने के बाद भी सरबजीत के बैरक में ही क्यों रखे गए थे दोनों कैदी। सरबजीत पर हमला करने वाले कैदियों में से एक आफ्ताब को एक मामले में फांसी की सजा हो चुकी है। मुदस्सर भी खूंखार कैदी माना जाता है, जो 2005 से इस जेल में है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक दोनों ने ईंट और ब्लेड से सरबजीत पर हमला किया, लेकिन इस सवाल का जवाब पाकिस्तान ने अब तक नहीं दिया कि कैदियों के पास कैसे पहुंचे धारदार हथियार। सरबजीत की हालत देखकर किसी को भी अंदाजा लग सकता है कि उसे गुस्से में नहीं बल्कि पूरी तरह सोच समझकर मारने की कोशिश की गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सुरक्षा में लगे गार्ड हमले के वक्त कहां थे। सरबजीत के वकील ओवैस शेख कहते हैं कि सरबजीत को जब भी बाहर लाया जाता था, उनके साथ जेल के गार्ड होते थे। ऐसे में तो सवाल ये भी है कि हमले के वक्त कहां गायब हो गए थे सरबजीत की सुरक्षा में लगे गार्ड, और अगर वो मौके पर मौजूद थे तो उन्होंने हमलावरों को क्यों नहीं रोका। ये बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज है और सरबजीत को उसके किसी जेलमेट ने अटैक किया है और वो सीरियस कंडीशन में यहाँ पर जेल अथॉरिटीज उसे लेके आई हैं, और हमारी दुआ है कि खुदा करे सरबजीत की जिंदगी बच जाए। जाहिर है इन सारे सवालों से पाकिस्तानी हुकूमत कटघरे में है, जिसका जवाब उसे देना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सरबजीत पर हमले से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी बेहद दुखी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सरकार की नाकामी बताया है और इस पर गृह मंत्री ने दिया है मोदी को करारा जवाब भी। दुनिया के सामने
जिस कठोरता के साथ भारत ने अपनी बात रखनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ, पड़ोसियों के साथ हमारे सामर्थ्य का जो परिचय होना चाहिए, हमारी कूटनीति का परिचय होना चाहिए, इन सारे विषयों पर एक अंधेरा छाया हुआ है। एक के बाद एक घटनाएं भारत सरकार की नाकामी के सबूत देती जा रही हैं। दिल्ली सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है, देश को बचाने के लिए उनको फुर्सत नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि एक बार पाकिस्तान को कान पकड़कर बता दे कि इस तरह का व्यवहार हमारे नागरिक जो पाकिस्तान की चाहे जेल में हो या बाहर हो, उनके साथ सहन नहीं होगा। बहुत सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। सरबजीत के परिवार ने पहले ही बता दिया था कि इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, सरबजीत की हत्या जेल के अंदर की जा सकती है। उसके बावजूद भी हमारी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी रही, किसी तरह का कड़ा कदम, किसी तरह की कड़ी कार्रवाई नहीं की, पाकिस्तान को किसी तरह की चेतावनी नहीं दी, पाकिस्तान को किसी तरह से जानकारी नहीं दी। ये अपने आप में हमारे सरकार पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। हमारी मांग होगी कि इस पे कड़ाई के साथ, मजबूती के साथ, सख्ती के साथ हमारी सरकार पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहे कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है।